Hello. Hello, ma'am. Congratulations for Good clearing morning, ma'am. in human resources. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. How do you feel about it? मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है ऑब्वियसली। पेपर क्लियर हुआ है तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। एंड बस यही है कि आगे क्या वैकेंसीज आएंगी उसी के लिए देख रही हूँ। Okay, okay. ठीक है. So, can you tell me something? जैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की है? Where did you did your schooling from? मैम आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम महेंद्रगढ़ आरपीएस स्कूल एंड देन आरपीएस कॉलेज इन महेंद्रगढ़। और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। यूएसएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मेरा जो कोर सब्जेक्ट था वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था। और आपने यूजीसी नेट की तैयारी कब शुरू की थी? How did you मतलब get to know? मैम मैंने यूजीसी नेट की तैयारी जिसे मैं अ, निकली थी 2018 से। मैंने अपना 2018 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तो फिर उसके बाद मैंने पेपर दिया था। फिर मेरे को मतलब उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मेरे को बेबी हो गया। और फिर उसके बाद मेरे को ये था कि मतलब कुछ तो लाइफ में ऐसा करना पड़ेगा कि अपना मतलब हाउस वाइफ को छोड़ के कुछ एक ट्रैक पे मैं जा सकूं। तो मैं पीएसयूज के पेपर देती थी मैम। और मैंने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी पेपर दिया था फिर उसमें भी मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नेट का एग्जाम देती हूँ और फिर मैंने नेट का एग्जाम दिया और मैंने फिर ऑनलाइन सर्च किया कि मैं किस इंस्टीट्यूट पे जाके कर सकती हूँ। तो मतलब मुझे फिर ऑनलाइन ही ह्यूमन पैरेटिस मिला। और वहां से मुझे बहुत मतलब मैं क्या बोलूं, आई एम जस्ट अमेज्ड कि इतना अच्छा कंटेंट। मुझे हर चीज में बस एक कॉल करती थी और मुझे हर चीज हर एक मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती थी, मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। मैंने पूरा ह्यूमन पैरेटिस के अलावा मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा एंड आई रियली मीन इट। मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा ह्यूमन पैरेटिस के अलावा। Thank you so much. It's really nice to hear things like that, students. और आपको मतलब क्या और लगता मैंने है? Can you और share मैम some मैंने of the रिकॉर्डेड लेक्चर experience? ही सुने थे। मतलब मैंने ऑनलाइन भी नहीं लिया था, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर ही सुने थे। मेरे को अगर कोई क्वेरी भी आती थी तो मैं आपके नंबर पे कॉल करती थी और फिर मेरे को जैसे मैं बोल देती थी कि मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है तो उस सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से मेरी बात करवा देते थे। और मैंने सारा सब कुछ रिकॉर्डेड ही सुना था, उसके हिसाब से ही अपने खुद के नोट्स बनाए। और फिर जाके अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से मैं रिकॉर्डेड वीडियो सुन लेती थी। तो इसी तरीके से करते करते और फिर ह्यूमन पैरेटिस के ही मैंने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। चलो, इट्स रियली नाइस. मैं ना ये जानना चाहूंगी, लाइक जैसे आपने आफ्टर योर मैरिज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. तो मतलब पेपर वन ज्यादा टफ रहा आपके लिए या फिर पेपर टू में मतलब कुछ ऐसा शॉर्ट कमिंग या कोई मिस्टेक जो आपने पहले प्रिपरेशन में नहीं की चीज फिर बाद में की तो फिर पेपर क्लियर हो गया, कुछ ऐसा फेलियर? मैम मैं सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक ये करती थी कि मैं पेपर वन में ना टीचिंग रिसर्च और कम्युनिकेशन ये तीन ही सब्जेक्ट पढ़ के जाती थी। मुझे ये लगता था कि इससे पहले जो मैंने पेपर दिया था तो मुझे ये लगता था कि पेपर टू तो चलो ठीक है मेरा कोर सब्जेक्ट है और उसको मैं कर भी रही हूँ तो मेरा हो जाएगा। लेकिन टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन यही करती थी। फिर मैंने जब प्रीवियस ईयर देखे तो मुझे ऐसा था कि भाई ऐसे तो पेपर नहीं क्लियर होगा, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा ऐसे वाव नहीं है, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक ही है। तो फिर उस पे भी मैंने काम किया। और फिर मैंने पीपल हायर और मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ा मैंने, हर एक सब्जेक्ट। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने जब मॉक टेस्ट लगाए या फिर मैंने क्वेश्चन पेपर किए या प्रीवियस ईयर किए तो फिर मतलब मेरा कवर होता चला गया। और मैम मेरा ना बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ही मैंने मतलब हर चीज की थी क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी भी है। तो उसको भी मतलब शी इज जस्ट 2 ईयर ओल्ड। तो उसको भी मुझे देखना होता था। तो मतलब मुझे ये था कि मेरे पास इधर उधर भटकने के लिए भी टाइम नहीं था कि मैं इधर जाके कुछ देखूं उधर जाके कुछ देखूं। मैंने मेरा एक ही था कि बस मैं ह्यूमन पैराइटिस की बुकलेट उठाती थी और बस उसी से मैं अपना करती थी। कुछ कुछ तो ऐसे भी मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं जिनका मैंने नोट्स नहीं बनाया, सीधा मैंने बुकलेट को ही अंडरलाइन कर करके मैं पढ़ी थी। और मैं सीरियसली बोलूं मैम, एक्ट्स में या फिर किसी भी उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपकी बुकलेट से नहीं था। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मैंने आके भी पेपर चेक किया था, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। मतलब ये चीज मुझे इतनी अच्छी लगी। इवन मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी बोला जो मेरे सब्जेक्ट की हैं कि ह्यूमन पैरेटिस से प्रिपरेशन करो।
मतलब मैं पेपर 1 की बात नहीं करूंगी, लेकिन पेपर 2 में तो एक भी क्वेश्चन बुकलेट से बाहर नहीं था। और पेपर 1 तो मैम होता ही वेरिएबल पेपर है, तो उसमें थोड़ा बाहर से भी आता है और थोड़ा। थोड़ा जेनरिक होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलो काफी अच्छा लगा सुन के। अभी तो हाँ जी अभी मैम। आपका मतलब नेक्स्ट क्या प्लान है, व्हाट आर योर फ्यूचर एंडेवर्स, क्या सोचा है आपने नेक्स्ट? मैम फ्यूचर में यही है कि मैं डीयू की वैकेंसीज, मतलब मेरे को है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब करूं, तो मैं डीयू की वैकेंसीज देखती रहती हूँ। और हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली मैं आसाम में हूँ अभी फिलहाल, लेकिन मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो मैं हरियाणा में अभी जैसे पीछे निकली है, मैथ्स की वैकेंसी निकली है या फिजिक्स की वैकेंसी निकली है, तो ऐसे ही मैं मेरे सब्जेक्ट की वैकेंसीज को लुक आफ्टर कर रही हूँ कि कब निकलेंगी, और फिर उसके हिसाब से ही मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगी। वेरी नाइस। और यू टारगेटिंग सम पीएसयूज एज वेल अभी, राइट? हाँ जी मैम। और मेरा मैम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी मेरा ड्रीम है, तो अगर आगे वैकेंसी निकलती है तो ह्यूमन पैरालिटिस इज ऑलवेज अवेलेबल। हाँ जी, हाँ जी। और असिस्टेंट लेवल कमिश्नर के लिए तो काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, अगर आपने नेट क्लियर कर लिया है तो। हाँ जी, हाँ जी मैम, पेपर 2 तो काफी अच्छा ऑलमोस्ट। रहेगा। Yes, yes. हाँ जी, हाँ जी मैम। It was really nice talking to you and एंड मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जो भी बच्चे अगर इसको सुने, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको सुने, तो मतलब मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, प्रीवियस ईयर आप जरूर कीजिए। इवन मेरे पास कम टाइम था, मैं सच कहूंगी मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की थी, मैंने बहुत ही थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। लेकिन मैंने बुकलेट से ही पढ़ा जो पढ़ा, और मतलब इतना अच्छा क्रिस्प और इतना अच्छा कंटेंट था कि मेरा उसी से क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीजों को भी रेगुलराइज करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो मतलब और अच्छा आपका रिजल्ट आता है। understand. नहीं, it is very important to do all the previous year questions अच्छे से। हाँ काफी जी मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम। ह्यूमन पेरिटिस के जितने भी कोड 55 के टीचर्स हैं, हेड्स ऑफ टू देम एंड थैंक्स टू देम। चलिए, मैं I'll convey this to all the teachers, अभिनव सर, मीता मैम को यस भी मैम। मैं बता दूंगी। Anyways, thank you, really nice talking to you and good luck जो भी आप आगे करेंगे यहाँ हरियाणा में आके या जैसे भी। Hope you get you know you reach as a professor in DO sometime. चलिए ठीक है, हाँ जी thank मैम, you so थैंक much. यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। Yeah, bye. थैंक यू। बाय।